Okay, but that's okay. Understood this much? Understood this much? Yes, sir. Sir. Yeah. Any doubt? No, sir. Any doubt to anyone? Any doubt for anyone? Any doubt बेटा? अब अनएलोकेटेड सेल देखते हैं. कौन सा सेल बोल रहा हूं? अनएलोकेटेड सेल. अनएलोकेटेड सेल बहुत सारे हैं या नहीं? उसमें भी सेम यूज करेंगे. देखो ui प्लस vj इज इक्वल टू व्हाट? cij. अब उल्टा तरीका देखेंगे. देखो सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. एक सेकेंड. ये देखो, ये कितना है? 0. ये कितना है? 6. बराबर ना? यस और नो? इज एवरीवन Yes, देयर? यस और नो? Yes, sir. ओके. नाउ ध्यान दो क्या मैं बोल रहा हूँ. सिर्फ ये ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ. अनएलोकेटेड सेल में मैं क्या बोल रहा हूँ? ui प्लस vj इज इक्वल टू cij. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cij माइनस ऑफ ui प्लस vj लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है. शुड बी इक्वल टू सम वैल्यू. हमारे लिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट हम देखो क्या करेंगे. देखो क्या करेंगे. अब क्या करने का. एक सेकेंड यार, दिस इज टू डिफिकल्ट टू हैंडल दिस. So sorry. Now just listen to what I am saying. अब क्या करना है? अनएलोकेटेड सेल में ना क्या करना है, ध्यान देना. यहाँ पे 8 है. 8 में से ये दोनों ऐड करने का. देखो अनएलोकेटेड सेल में cij माइनस ऑफ ui प्लस vj की वैल्यू लिखने का. किसकी वैल्यू लिखने का? cij माइनस ऑफ ui प्लस vj. अब देखो cij कितना है? कितना है? 8. दोनों को ऐड करो, कितना है? 6. तो 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2. करेक्ट? करेक्ट. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कितना है? c कितना है? 8. ui प्लस vj ऐड करो, कितना हुआ? 0 प्लस 7 कितना हुआ? 7. तो कितना बचेगा? 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1. यस और नो? अब ये देखते हैं. 6 है, 6 में से कितना जाएगा? 4. कितना बचा? कितना बचा? 2. इज इट ओके? Yes, sir. अब 8 में से फिर कितना जाएगा? 0 प्लस 6. 8 माइनस 0 प्लस 6 अगेन 2. अब देखो 5 में से 5 गया, कितना बचा बेटा? 0. 6 में से कितना गया? 6 में से कितना गया? 7. कितना बचा? -1. कितना बचा? कितना बचा? -1. हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. अब जहां पर माइनस वैल्यू है ना, इसका मतलब है यहां पे चांस है कॉस्ट का मिनिमाइज होना. जो भी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू? जो भी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है वहां पे चांस है कॉस्ट के मिनिमाइज होने का. तो ये टेबल को हमको फिर से लिखना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी. यही बुक फर्क है बोर्ड पे और यहाँ पे लिखने में. ये पूरी जो वैल्यू आई ना, इसको वापस से हम यहाँ पे उतार लेंगे. अब ध्यान देते हैं. 4 कॉलम्स है. 1 रोज, हाँ 4 कॉलम है. कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं. ठीक है. वैल्यूज क्या थी वो लिख लेंगे. 4 6 8. Can anyone help me out with what the values were there? 6, 8, 6, 7. Very nice. 6 8 6 7. नेक्स्ट क्या है? 5, 7, 6, 8. 5 7 6 8. अब ध्यान देते हैं. जो जो वैल्यू मेरे पास है पहले से मैं लिख लेता हूँ. देखो यहाँ पे एलोकेटेड कितना था? 20. यहाँ पे भी था 20. यहाँ पे आई थिंक था 50. करेक्ट है? मैं बराबर ले रहा हूँ वैल्यू. 10 और 40. ओके. अब ध्यान देते क्या क्या वैल्यूज मिली थी वो लिखते हैं. देखो u1 मिल गया था 0. u2 भी. u1 तो एज्यूम करने का, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, आना सब है, टेंशन मत लो. फिर v1 कितना मिला था? 4. v2 कितना मिला था? 6. सबके v1 v2 अलग हो सकते हैं, तुम्हारे एजम्पशन के ऊपर तुम किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बोल रहा हूँ. ठीक है. अब देखते हैं और क्या क्या था. हाँ यहाँ पर आया था 2, याद है? यहाँ पर कितना आया था? 1. यहाँ पर कितना आया था? मैं लिख लेता हूँ 2. फिर आया था 2. फिर आया था यहाँ पर -1. और यहाँ पर कितना आया था बेटा?
यहाँ पर आया था 0, 0. यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मेन गेम क्या है, बस खत्म, यही मेन चीज है। ये हो गया तो सम सॉल्व हो गया। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, परेशानी होती है। मार्कर कहाँ है यार, कहाँ है भाई तू, शांत कर दिया है कसम से। अब ध्यान देते हैं मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर। वहां पे एक नया वेरिएबल एलोकेट करो थीटा। क्या एलोकेट करो, थीटा। अब जैसे थीटा एलोकेट करोगे ना, जैसे तुम थीटा एलोकेट करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट काम है लूप फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना, लूप फॉर्म करना। याद करो, जहां पर भी मिनिमम है वहां पे नया वेरिएबल दे दो थीटा, और उसके बाद क्या फॉर्म करो, लूप। अब मैं बताता हूं लूप कैसे फॉर्म करते, प्लीज ध्यान देना। लूप कैसे फॉर्म करते, तुम यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट कहां पर एंड हो रहा वो देखो, यहां पे एंड हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना एंड, यस और नो, बी देयर विथ मी, Yes, sir. यस। तो यहां पर लूप पहुंचा, उसके बाद यहां से तुम, लूप है ना 90 डिग्री पे वर्क करती है। लूप हमेशा कैसे चलेगी, या तो पैरेलल लाइन रहेगी या तो कैसी लाइन रहेगी, परपेंडिकुलर। लूप हमेशा दो ही तरीके से चलेगी, या तो पैरेलल लाइन या तो क्या, परपेंडिकुलर। तो पहली लूप चली ये डायरेक्शन में, नेक्स्ट लूप कौन सी डायरेक्शन में चलनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अब देखो नेक्स्ट एलोकेशन कहां पर है, वहां पे लूप एंड करो। देखो यहां पे एलोकेशन नहीं, एलोकेशन कहां पर है, यहां पे एलोकेशन है, करेक्ट ना। जहां पे एक्चुअल में एलोकेशन था, देखो मैंने उसको सर्कल स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डाला है, ब्रैकेट में नहीं डाला है। तो यहां पे दूसरी लूप लेकर जाने का, लेकर गया लूप, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब लास्ट नेक्स्ट देखने का, लूप कहां पे एंड होगी, जहां पे एलोकेशन है। कहां पे लास्ट एलोकेशन है, लास्ट एलोकेशन यहां है या नहीं, तो लूप यहां पे लेके आने का, समझ रहे हो, यस और नो। फिर यहां से कहां जाओगे, फिर नीचे जाने का, यानी मैंने क्या बोला, लूप एक बार ऐसे चलेगी तो फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, डायरेक्शन लूप का चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट लूप कहां जानी चाहिए, यहां पे एलोकेशन है या नहीं, मैंने डमी एलोकेशन किया है ना, तो ये हो गई मेरी लूप। ओके, ये क्या हो गई मेरी लूप। ओके ओके, यस और नो। Yes, sir. अब ध्यान दो, अगर मैंने यहां पे थीटा एलोकेट किया, मैं लूप में देखो पहले कितना एलोकेशन था, टोटल 50 था। अब अगर मैंने यहाँ पे थीटा एलोकेट किया तो मुझे थीटा माइनस करना पड़ेगा, यानी थीटा हो सकता है 1 एलोकेट किया हो, 2 एलोकेट किया हो। तो अगर मैं यहाँ थीटा एलोकेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थीटा माइनस करना पड़ेगा, यस और नो, बैलेंस करने के लिए। क्योंकि टोटल एलोकेशन कितना होना चाहिए यहाँ पे 40, तो अगर मैं यहाँ पे 40 प्लस थीटा एलोकेट कर रहा हूँ तो कितना माइनस होना चाहिए, कितना माइनस होना चाहिए, थीटा माइनस होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ थीटा एलोकेट करूंगा तो यहाँ माइनस क्या करूंगा, माइनस क्या करूंगा, Theta. थीटा। तो अगर मैं यहाँ माइनस करूंगा थीटा तो यहाँ पे मुझे फिर से थीटा प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से बैलेंस करना है मुझे। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने प्लस किया वैसे यहाँ पे फिर से मुझे माइनस करना पड़ेगा या नहीं, फिर से माइनस कर दिया, देखो बैलेंसिंग हो गया या नहीं, देखो बैलेंसिंग हो रहा है। थीटा माइनस थीटा कितना, 0, प्लस थीटा माइनस थीटा फिर से 0, थीटा माइनस थीटा कितना, कॉलम में 0, थीटा माइनस थीटा कितना, 0, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अब मैं बताता हूँ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू ऐसे होनी चाहिए कि जो भी सेल है ना जहां पे अपना लूप फॉर्म हो रहा है वहां पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखो अगर तुमने थीटा 50 डाल दिया, कितना डाल दिया, थीटा कितना डाल दिया 50, तो ये 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा बताओ, 0। 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा 60, 40 माइनस 50 क्या हो जाएगा, -10, नहीं चलता। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, ओके। थीटा ऐसी वैल्यू पुट करना है कि आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखो थीटा तुम 3 पुट कर सकते हो, थीटा या तो 50 पुट कर सकते हो, या तो 10 पुट कर सकते हो, या तो 40 पुट कर सकते हो। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ओके। थीटा या तो तुम 50 पुट कर सकते हो, या तो 10 पुट कर सकते हो, या तो 40। जब तुम 50 पुट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक सेल नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, सेल नेगेटिव, तो ये कभी नहीं पुट कर सकते। अब तुम 10 पुट कर सकते हो, देखो तुमने यहाँ 10 पुट किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 30, 10 प्लस 10 20, 50 माइनस 10 50 माइनस 10 40, तो सब पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. अब देखते हैं लास्ट वैल्यू, देखते हैं 40। अगर तुमने थीटा 40 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 40 आ जाएगा या नहीं, यहाँ पे 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 माइनस 40, 0, यस और नो। यहाँ पे 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा,
50, और यहाँ पे 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. इज इट ओके फॉर एवरीवन? इज इट ओके फॉर एवरीवन? थीटा 50 भी पुट कर सकते हैं, 40 भी और 10 भी. थीटा अगर 50 पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा. थीटा या तो 10 पुट करो या तो 40 पुट करो. अगर तुम थीटा 10 पुट करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव रहेगा, 40 पुट करोगे तो एक फायदा होगा. मैं बताता हूँ. थीटा ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, थीटा शुड बी सच वैल्यू, such a value that one of the cell should become zero. याद रखना, one of the cell should become zero. That's very important. तो अगर तुम 10 पुट कर रहे हो ना तो कोई भी सेल जीरो नहीं आ रहा. देखो, अगर 10 पुट करोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा. तो तुम थीटा ये भी नहीं पुट कर सकते. थीटा तुमको ऐसी वैल्यू पुट करना है कि कम से कम एक सेल क्या हो जाए, एक सेल क्या हो जाए, जीरो. तो सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी रहेगी थीटा की? सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी रहेगी थीटा की? 40. ओके ओके ओके. इधर है Okay. चैट पे आ रहा है. ओके. तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हमने थीटा यहाँ पे क्या पुट कर दिया 40, क्योंकि थीटा हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि कम से कम एक वैल्यू क्या हो जाए, जीरो. तो अगर ध्यान दे तो ये प्लस है, ये कभी जीरो नहीं होगा कुछ भी पुट करने पे. तो थीटा यही दोनों में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में क्या है, माइनस थीटा के साथ है. किसके साथ है? माइनस थीटा के साथ. तो या तो थीटा तुम क्या पुट करो, 40 पुट करो या तो 50 पुट करो. 50 पुट करोगे तो एक सेल नेगेटिव हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल. 40 पुट करोगे तो एक सेल जीरो हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है. ठीक है. अब जब ये थीटा तुम पुट करोगे तो चेंजेस आएंगे. बस ऑलमोस्ट कंप्लीट से नमाज पढ़ सकते हैं. ध्यान देते हैं. ठीक है. 1 2 3 4, 1 2 3. वैल्यू क्या थी? 4 6 8 8. उसके बाद क्या है? 6 8 6 7. उसके बाद क्या है? 5 7 6 8. उसके बाद अगर ध्यान दें यहाँ पे 10 माइनस थीटा था, बराबर. सॉरी, कहाँ था अपन, कहाँ थे अपन? हाँ, यहाँ पे थीटा था तो थीटा की जगह क्या आ गया, 40. यहाँ पर क्या था, 40 माइनस थीटा, तो थीटा 40 डाला तो ये हो गया 0. यहाँ पे 10 प्लस थीटा था तो ये हो गया 50. यहाँ पे 50 माइनस थीटा था तो यहाँ कितना आ गया, 10. अभी भी देखोगे तो बैलेंसिंग एकदम बराबर है, जो बैलेंसिंग दिए था वैसे ही रहेगा. अब जो जो एलोकेशन पहले से है उसको वैसे ही रखो, 20 20 हो गया. अब जैसे यहाँ पे जीरो आ गया तो ये एलोकेशन को तुम एलिमिनेट कर सकते हो. ओके ओके ओके. Yes, sir. अब बताता हूँ खत्म कहाँ करना है इसको. तुमने एलोकेट कर दिया, अब फिर से यूवी रूल अप्लाई करना, V1 V2, बस 2 मिनट की बात है, V3 और V4. फिर से एक एज्यूम कर लो, 0 एज्यूम कर लिए. अब फिर वही चीज 0 और यहाँ 4, तो ये कितना होना चाहिए, 4. फिर 0, ये 6, तो ये कितना होना चाहिए, 6. फिर यहाँ पे देखते हैं और एलोकेशन कहाँ है. और एलोकेशन कहीं छूटा क्या कुछ मेरा एलोकेशन? देखो कहीं एलोकेशन छूटा है क्या? कहीं एलोकेशन छोड़ा है मैंने? बोलो, सब बराबर है? Is it fine what I'm doing? I don't know if there is someone who is listening also. ठीक है. कुछ तो बोलो यार. एलोकेट कर दिया. ओके. जहाँ पे एलोकेशन है, कहाँ एलोकेशन है, बराबर लिखा है क्या मैंने? सर हाँ, 7 पे 10 आएगा लास्ट में. इधर है 10. हाँ यस सर, अब हो 10. जाएगा. अब ध्यान दो, 6 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1. ठीक है. अब जैसे यहाँ 1 आया, यहाँ पे 6 है तो यहाँ होना चाहिए 5. जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1. अब यहाँ 1 है, यहाँ 7 है तो यहाँ होना चाहिए 6. ओके. अब आगे बढ़ सकते हैं. हो गया इतना. अब वही सेम तरीके से माइनस करो. 8 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 3. 8 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 2. 6 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 1. ओके. 8 minus 7 will be equal to 1.
5 minus 5 will be equal to 0 and 8 minus 7 will be equal to 1. अब सबके सब सेल पॉजिटिव है या नहीं, या तो 0 है, देखो ना सबके सेल, या सबके सब सेल जो हमने ये फाइंड किए ब्रैकेट वाले सेल, हाँ कौन से सेल, ये ब्रैकेट्स वाले सेल जो है या तो क्या है, या तो ग्रेटर देन 0 है या तो इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो जब भी ये सॉल्यूशन पहुंच जाए तो इसका मतलब है सॉल्यूशन ऑप्टिमम। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम। एक भी सेल अगर नेगेटिव आ गया तो जो मोस्ट नेगेटिव है, सपोज करो -2 आया कोई सेल में और कोई सेल में क्या आया -3, तो कौन सा मोस्ट नेगेटिव है, -3, उसमें क्या एलोकेट करोगे, थीटा, और क्या फॉर्म करोगे, क्या फॉर्म करोगे, लूप, और फिर वो लूप के थ्रू तुम क्या करोगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, ऐसी वैल्यू फाइंड करोगे ताकि एक सेल क्या हो जाए, वापस से 0 बन जाए। ओके, तो अगर आप यहां पे देखें तो कहीं पर भी कुछ नहीं है ना, इज एवरीवन देयर विथ मी, अब कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, तो क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है अब 0, तो इसमें अल्टरनेट ऑप्टिमम का भी केस है, वो नेक्स्ट टाइम अपन डील कर लेंगे। अभी क्या समझ में आ गया, सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो गया, तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, जेड मिनिमम देखते क्या है, जेड मिनिमम देखते कितना है, 80 प्लस 120 प्लस कितना है, देखो जहां जहां एलोकेशन है वही देखो, हाँ प्लस कितना है 70, यहाँ पे कितना है 240, यहाँ पे कितना है 60, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स अलग रखा है, और एक और जगह क्या है 350, ऐड करके देखिए कितना है 550, 620, 680, 920 आ रहा है, कितना आ रहा है 920। तो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब जेड मिनिमम क्या है 920, ठीक है। तो ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से। सबका आंसर सेम ही आएगा, सबका आंसर कुछ भी एज्यूम करो u और कुछ भी एज्यूम करो v, सेम आएगा। बस एक छोटी सी चीज और बतानी है, अगर तुम यहां पर फिर से लूप फॉर्म कर सकते थे, मैं अभी बता देता हूं। देखो यहां पे वापस से क्या है 0, तो यहां फिर से थीटा डाल दो। अब मैं बताता हूं लूप कैसे फॉर्म करना। देखो लूप ये डायरेक्शन में भी जा सकती है और ये डायरेक्शन में भी जा सकती है। इज एवरीवन देयर विथ मी, एग्रीइंग, इज एवरीवन देयर विथ मी, एग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अब मैं बताता हूं लूप कैसी जानी चाहिए, फिर से एक बार देख लो लूप कैसी बनती है। देखो अगर कहीं पे एलोकेशन है वहीं पे लूप स्टॉप करना, और लूप हमेशा लास्ट एलोकेशन पे स्टॉप करना। कहां पर, लास्ट एलोकेशन। देखो अगर तुम लूप ऐसा लेके जाना चाहते हो जा सकते हो, लास्ट एलोकेशन कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, तो यहाँ पे स्टॉप करना। अगर तुम लूप ऐसे लेके गए तो यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते तुम, यहाँ एलोकेशन है फिर भी स्टॉप नहीं कर सकते। लूप का स्टॉप कौन सा रहता है, बस स्टॉप जैसे रहता है ना, तो लूप का बस स्टॉप हमेशा लाइन में लास्ट वाले एलोकेशन पे रहता है। 10 और 40 में कौन सा एलोकेशन बाद में है, बताओ मुझे, 10 और 40 में कौन सा एलोकेशन बाद में है, 40, तो 40 पे स्टॉप करना। कहां पे स्टॉप करना, 40 पे स्टॉप करना। आई होप एवरीवन इज देयर विथ मी व्हाट आई एम सेइंग। ओके ओके, यस सर। नाउ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लिसन। देखो मैंने यहाँ पे थीटा पुट किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे स्टॉप करना 40, तो तुम 40 पे रुक गए। अब ये कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट क्या होनी चाहिए लाइन, वर्टिकल। अब वर्टिकल। 10 है यानी ये एलोकेशन नहीं है, गौर करना, ये तो हमने एज्यूम किया था, याद है ना, एलोकेशन क्या है 10, नेक्स्ट कहाँ रुकनी चाहिए 10 पर, आगे कुछ है ही नहीं ना लास्ट स्टॉप, यस और नो, इज एवरीवन देयर विथ मी। ओके नेक्स्ट देखो, अब ये वर्टिकल हुआ तो नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो किधर जाओगे तुम, किधर जाओगे, राइट में जाओगे या नहीं, यही एलोकेशन है या नहीं, लास्ट चले गए। अब यहां से देखो कहाँ जाना है, हॉरिजॉन्टल के बाद कहाँ जाना रहेगा बेटा, बोलो बोलो, कहाँ जाना चाहिए नेक्स्ट, वर्टिकल। वर्टिकल जा सकते क्या कहीं पर, नहीं सर। तो लूप बन ही नहीं रहा है ना इस साइड, लूप बन ही नहीं रहा ना, कंफर्म। यस सर। तो अब तुम कौन सी लूप ट्राई करोगे, वर्टिकल। अब देखो कहां पे जाओगे थीटा से, लास्ट एलोकेशन कहाँ है 20 पर, चले गए। फिर यहाँ पे देखो लास्ट एलोकेशन, ये एलोकेशन नहीं है, समझ रहे हैं ना, ना ये एलोकेशन है ना ये एलोकेशन है, लास्ट एलोकेशन कहाँ है, लास्ट ऑफ यहाँ पर, तो यहाँ गए या नहीं।
अब हॉरिजॉन्टल से फिर लास्ट एलोकेशन देखो 10 है या नहीं, तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, 10 पर। 10 अब पे। तुम्हारी मर्जी, तुम इस साइड भी जा सकते, इस साइड भी, इस साइड जाओगे तो कोई फायदा पड़ेगा नहीं, क्योंकि आगे जाके तुमको पता है कहीं पहुंचोगे ही नहीं, समझ रहे ना। तो लास्ट एलोकेशन कहाँ है, दोनों साइड है, पर लास्ट एलोकेशन कौन सा रहेगा, जहां पे लूप क्लोज हो जाए। ओके ओके। यस सर। अब ये एरो के साथ खेलने का, एरो यहां से स्टार्ट हुआ था ना, अब देखने का ये जो चारों कोने है ना, इसके साथ खेलने का, ये थीटा है, जहां जहां एरो है मेरा, देखो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ क्या होगा, माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ क्या होगा, प्लस थीटा, यहाँ प्लस थीटा है तो यहाँ क्या होगा, माइनस थीटा। अब देखो दो जगह माइनस थीटा, एक है 20 माइनस थीटा और दूसरा क्या है 10 माइनस थीटा। क्या थीटा की वैल्यू अच्छी रहेगी बताओ, जिससे आंसर नेगेटिव ना हो, 20 20। माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा, कौन सी वैल्यू ज्यादा बेस्ट है, जो किसी भी सेल को नेगेटिव नहीं बनाएगी, 10 माइनस थीटा वाली बेटा। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 10, if it is equal to 20 this cell will become negative. I hope you are getting. यस सर। Is there everyone there in the lecture? 10 लोग मुझे दिख रहे हैं, ऑनलाइन है कि नहीं बेटा, Yes, हो कि sir. नहीं तुम लोग, या अल्लाह। Is there everyone there in the lecture? I need to end it. Yes, sir. Thank you. तो अब थीटा जब मुझे पुट करना है तो या तो मैं थीटा क्या पुट करूंगा 10 या तो 20। अगर मैं 20 पुट करूंगा ये जीरो तो हो जाएगा पर ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो थीटा ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कोई भी सेल को नेगेटिव ना बनाए, ठीक है। तो अब मैं थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, 10। तो जब मैं थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या लूंगा 10, तो देखो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे छोटे में लिख देता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा अगेन 10। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं फिर से एलोकेट करूं तो देखो क्या एलोकेशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 6 8 8, नेक्स्ट क्या था 6 8 6 7, उसके बाद क्या था 5 7 6 8। अब मैं एलोकेट करूं तो पहले वाले में कितना आ गया 10, नेक्स्ट में कितना आ गया 30, क्योंकि 10 ऐड हुआ, इसमें कितना 10 बढ़ गया और इसमें कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब जो बची हुई जगह है देखो कौन कौन सी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है। आई होप आई एम राइट। अब फिर से ऐड करके देखते हैं 40 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 350 ओके प्लस 50 प्लस 240। कोई ऐड कर सकता है मेरे लिए, कितना है ऐड करके बताओ, देखो कितना आ रहा है 920। 100% 920। यस सर। तो वही आंसर आ रहा है या नहीं। अब तुम फिर से यूवी ट्राई करो, अब तुमको ये जीरो भी नहीं दिखेगा, ये जो पहले जीरो आया था ना वो भी नहीं दिखेगा, सब के सब पॉजिटिव आएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है। अब कहाँ जीरो दिखेगा वो भी बता देता है, ये जो पोजीशन थी ना ये जो हो गई, अब यहाँ पे पक्का तुमको नेक्स्ट में जीरो आएगा, क्योंकि अल्टरनेट ऑप्टिमम केस है ना। तो अल्टरनेट ऑप्टिमम केस में एक जगह अगर फुलफिल हो जाएगा तो दूसरी जगह तुमको बताएगा, अगर यहाँ एलोकेट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा अल्टरनेट ऑप्टिमम दे देगा, ठीक है। ओके, इज एवरीवन देयर विथ मी। Yes, sir. यस सर। इससे ये चीज बताना चाह रहा हूँ, फाइनली एक लास्ट चीज सुन लो। लास्ट चीज ये है कि इसका मतलब ये है, एक तो तुम्हें जेड मीन फाइंड करना है, फिर जेड ऑप्टिमम फाइंड करना है, ठीक है। जेड मीन मैंने बता दिया कैसे करना, जेड ऑप्टिमम बता दिया कैसे करना, और इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया, लूप। क्या बताया, लूप कैसे फॉर्म करना है। ओके, लूप कहाँ पे फॉर्म करना है, या तो हॉरिजॉन्टल जाओगे या तो वर्टिकल जाओगे, पर कहाँ जाओगे, लास्ट स्टॉप पे रुकोगे जहां पे एलोकेशन है। Last stop of allocation is where the loop will end. Okay, and one more thing, अब जहां जहां allocate हो गया तो तुमको पता चल गया A1 से B1 पे allocation है, A1 से B2 पे allocation है, A1 से सपोज करो B3 पे allocation है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्या रहेगा, A2 से कहीं पे allocation रहेगा, सपोज करो ये वाली पॉइंट पे allocation रहेगा, ये B है ना, हाँ, तो वैसे यहाँ पे एलोकेशन रहेगा, तो कौन कौन से सेंटर से कहाँ कहाँ जा रहा है वो भी तुम बता सकते।
पॉइंट्स भी बता सकते कौन से पॉइंट से कहां पर जा रहा है। ओके मतलब तुम बोल सकते 1 से 2 पर जा रहा है, 2 से 3 पर जा रहा है, वो भी तुम स्पेसिफाई कर सकते। डन? इज एवरीवन ओके नाउ?